नमस्कार भक्तों। हम सभी जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना एक पुण्य का कार्य है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे गहरे रहस्य छिपे हैं, जिन्हें समझने से भगवान भोलेनाथ के साथ हमारा आत्मिक संबंध और गहरा हो जाता है। ऐसी ही एक अद्भुत कथा हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आप जानेंगे कि भगवान शिव ने स्वयं अपने एक भक्त को बताया कि जो मनुष्य खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसका क्या होता है। नमस्कार भक्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाएं और उनके गहन विचारों को सुन सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी अर्जी लगाएं। चलिए आपको सुनाते हैं वो पवित्र कथा जो भगवान भोलेनाथ ने अपने सच्चे भक्त को सुनाई थी। आप सभी शिव भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर कथा सुनने आ ही गए हैं तो कथा को पूरे सुने, बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अधूरी कथा सुनने वालों को अधूरा ज्ञान मिलता है। और भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। चलिए भक्तों, अब शुरू करते हैं वो अद्भुत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण युवक रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसका जीवन सादगी भरा था और वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहकर खेती बाड़ी करता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह नदी में स्नान करता, फिर पास के प्राचीन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि मंदिर के आसपास के लोग उसे भगवान शिव का सच्चा भक्त मानते थे। लेकिन एक बात थी जो उसे नहीं पता थी। वह हमेशा खड़े होकर ही शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। वह हर दिन मंदिर जाता, अपने तांबे के लोटे में नदी का शुद्ध जल भरता और बड़े ही प्रेम से शिवलिंग पर जल अर्पित करता। जल चढ़ाते समय और उसका मन शांति से भर जाता। लेकिन कई बार उसे लगता कि उसकी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं। वह सोचता, मैं तो पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में कुछ कमी सी क्यों रह जाती है। एक दिन जब वह मंदिर में खड़े होकर जल चढ़ा रहा था, तभी एक वृद्ध साधु मंदिर में आए। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनका चेहरा तेज से दमक रहा था। साधु ने उसे जल चढ़ाते देखा और मुस्कुराते हुए पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम एक भूल कर रहे हो। युवक ने हैरानी से साधु की ओर देखा और विनम्रता से पूछा, महाराज, मैं तो भगवान को पूरे मन से जल चढ़ाता हूं, मेरी पूजा में क्या कमी है। साधु ने उसे मंदिर के कोने में बैठने का इशारा किया और बोले, बेटा आओ, तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो स्वयं भगवान शिव ने अपने एक भक्त को सुनाई थी। यह कथा तुम्हारे सवालों का जवाब देगी। युवक उत्सुकता से साधु के पास बैठ गया। साधु ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक घने जंगल में एक तपस्वी रहते थे। वह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और दिन रात उनकी साधना में लीन रहते थे। उनका जीवन केवल शिवलिंग की पूजा और ध्यान के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन वह भी खड़े होकर ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि आसपास के जानवर भी उनकी पूजा के समय शांत होकर बैठ जाते थे। एक रात जब तपस्वी गहरी साधना में लीन थे, चारों ओर सन्नाटा था। केवल जंगल की हल्की हल्की आवाजें और पास की नदी का कल कल करता पानी सुनाई दे रहा था। तभी एक तेज प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल था। तपस्वी ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और बोले, हे महादेव, आपने अपने दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया। कृपया मुझे बताएं, क्या मेरी साधना में कोई कमी है। भगवान शिव ने अपनी करुणामयी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी भक्ति मेरे हृदय को स्पर्श करती है, लेकिन तुम एक गलती कर रहे हो। तुम शिवलिंग पर जल खड़े होकर चढ़ाते हो। ऐसा करने से तुम्हारा मन पूरी तरह स्थिर नहीं रहता और तुम्हारी पूजा का पूर्ण फल तुम्हें प्राप्त नहीं होता। तपस्वी ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, ऐसा क्यों? मैं तो पूरी श्रद्धा से जल चढ़ाता हूं। भगवान शिव ने समझाया, शिवलिंग मेरी ज्योति का प्रतीक है। यह सृष्टि का आधार है। जब तुम खड़े होकर जल चढ़ाते हो
तुम्हारा मन और शरीर स्थिर नहीं रहते। जल चढ़ाना केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा का मेरे साथ संवाद है। जब तुम बैठकर पूर्ण एकाग्रता के साथ जल चढ़ाते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम मेरे साथ गहरा संबंध स्थापित कर पाते हो। जो भक्त खड़े होकर जल चढ़ाता है उसका मन भटकता रहता है और उसकी इच्छाएं अधूरी रह सकती हैं। तपस्वी ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे महादेव, अब से मैं आपकी बात का पालन करूंगा। इसके बाद तपस्वी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने का तरीका बदला। वह हर सुबह नदी से शुद्ध जल लाते, मंदिर में बैठकर शिवलिंग की पूजा करते और जल चढ़ाते समय AUM नमः शिवाय का जाप करते। उनकी साधना और गहरी हो गई। कुछ समय बाद तपस्वी की भक्ति का प्रभाव ऐसा हुआ कि आसपास के गांवों में लोग उनके पास आने लगे। लोग उनकी सलाह लेने लगे और उनकी बातों से उनके जीवन में सुख शांति आने लगी। तपस्वी का जीवन केवल भगवान शिव की भक्ति में ही नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में भी समर्पित हो गया। अंत में भगवान शिव ने उन्हें अपने धाम में स्थान दिया और वे मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु ने कथा समाप्त की और युवक से कहा, बेटा, अब तुम समझ गए ना कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए तुम्हारी भक्ति के साथ साथ तुम्हारा मन भी शांत और स्थिर होना चाहिए। युवक ने साधु को प्रणाम किया और अगले दिन से उसने मंदिर में बैठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। वह हर सुबह नदी से जल लाता, मंदिर में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता और फिर जल अर्पित करता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसके खेतों में फसल अच्छी होने लगी, परिवार में सुख शांति बढ़ने लगी और उसका मन हमेशा शांत रहने लगा। एक दिन जब वह मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान शिव स्वयं उसके सामने खड़े हैं। उसने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। जब उसने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उस दिन से वह समझ गया कि भगवान शिव उसकी हर पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। कथा का सार। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव की पूजा में श्रद्धा के साथ साथ हमारा मन भी शुद्ध और स्थिर होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक रस्म नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का भगवान से मिलन है। अगर हम पूरे मन से भगवान की पूजा करते हैं तो भोलेनाथ हमारी हर पुकार सुनते हैं। तो भक्तों, अगली बार जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो पूरे मन से शांति और श्रद्धा के साथ चढ़ाएं। और हाँ, इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगली कथा में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।